मुजफ्फर हुसैन बेग जिन्होंने कल पीडीपी में दोबारा वापसी की है। मुजफ्फर हुसैन बेग जो एक लंबे अरसे तक पीडीपी में रहे और पीडीपी के जो बानियान हैं उनमें मुजफ्फर हुसैन बेग का शुमार होता है। महबूबा मुफ्ती से नाराज़ हुए थे, पार्टी से अलग हो गए थे, फिर कल वापसी उन्होंने की है पीडीपी में। मुजफ्फर हुसैन बेग की एक हैसियत ये है कि वो पीडीपी के सबसे पुराने मेंबर्स में से एक हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग की एक हैसियत ये है कि वो जम्मू और कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग की एक हैसियत ये है कि वो माहिर कानूनदान हैं। ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग की एक और हैसियत भी है और वो ये है कि पिछले कई सालों से मुजफ्फर हुसैन बेग पहाड़ियों का केस लड़ते आए हैं। पहाड़ियों का, जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा और मोतबर चेहरा मुजफ्फर हुसैन बेग जब वापस पीडीपी में जाते हैं तो इसका फ़ायदा और नुकसान पहाड़ियों को कितना होगा, पहाड़ी कबीले को कितना होगा, ये इस वक्त समझने की कोशिश करते हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग ने जब होम मिनिस्टर यहाँ पर आए तब मुलाकात की, वफद दिल्ली पहुंचा, होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। मुजफ्फर हुसैन बेग उस पूरे वफद की क़यादत कर रहे थे। मुजफ्फर हुसैन बेग जिन्हें इस पूरे काज की जितनी समझ है शायद किसी पहाड़ी एक्टिविस्ट को या लीडर को उतनी हो। मुजफ्फर हुसैन बेग के पीडीपी में जाने के बाद क्या पहाड़ियों का केस कुछ कमज़ोर पड़ेगा या इसमें शिद्दत आएगी, ताकत आएगी? पीडीपी में जाने के बाद भी मुजफ्फर हुसैन बेग का वो असर भारतीय जनता पार्टी पर या उस क़यादत पर रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक सवाल है और इस सवाल पर इस वक्त पहाड़ियों को बहुत गौर व खोज करना है। इससे पहले जितने भी वफद होम मिनिस्टर से मिले हैं, मुजफ्फर हुसैन बेग उन वफद में शामिल रहे हैं। ये जाता है कि होम मिनिस्टर ने मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ ये कमिटमेंट की थी कि पहाड़ियों को हम रिजर्वेशन ज़रूर देंगे। वो कमिटमेंट होम मिनिस्टर की मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ थी। तो मुजफ्फर हुसैन बेग जो सज्जाद लोन की जमात में चले गए थे, और ये आप लोग जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर की आवाम ये मानती है कि अल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी और सज्जाद लोन की पीसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये जम्मू और कश्मीर के लोग कहते हैं। मतलब ये कि ये दोनों जमातें भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं और एक वक्त में ये भी कहा जाता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के साथ मिलकर बनेगी तो इन्हीं दो जमातों के साथ सरकार मिलकर बन सकती है। तो उसमें मुजफ्फर हुसैन बेग का एक अहम किरदार ज़रूर दिखाई देता था कि मुजफ्फर साहब बीजेपी के करीब भी हैं और जम्मू और कश्मीर में उस जमात के करीब हैं जो जमात भारतीय जनता पार्टी के साथ है या उनकी कुर्बतें बहुत गहरी हैं। लेकिन इस वक्त मुजफ्फर हुसैन बेग जिस जमात में गए हैं उस जमात का बीजेपी के साथ 36 का आंकड़ा है, ये आप लोग जानते हैं। हालांकि पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार ज़रूर बना चुकी है, लेकिन इस वक्त जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो तलखियां हैं, जो कड़वाहट है, वो जिन दो जमातों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी। अब मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी में गए हैं तो पहाड़ियों का क्या होगा, पहाड़ियों के उस कॉज का क्या होगा, और क्या मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी में जाने के बाद भी उसी शिद्दत के साथ उस केस को लड़ते रहेंगे जिस केस को कई सालों से वो लड़ते भी रहे हैं, और उस केस की समझ बहुत गहरी मुजफ्फर हुसैन बेग को है। हालांकि मुजफ्फर हुसैन बेग के अलावा बहुत सारे बड़े चेहरे पहाड़ी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग को जितनी कानूनी समझ इस पूरे कॉज की है, इतनी कानूनी समझ मुमकिन है किसी दूसरे के पास ना हो। और होम मिनिस्टर भी और दिल्ली की सरकार भी ये समझती है कि मुजफ्फर हुसैन बेग एक बड़े कानूनदान भी हैं और पहाड़ियों की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। पीसी में रहकर जितनी शिद्दत के साथ और जितने ज़ोरदार तरीके से के साथ पहाड़ियों की नुमाइंदगी वो करते रहे हैं, अब मामला उसके बिल्कुल बरअक्स है।
वजह यह है कि पीसी का वजूद खित्ता पीर पंजाल में उतना नहीं है। पहाड़ी और गुज्जर के बीच की खलश और बीच की दूरियां इसी खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं। और पीसी ने यहाँ पे कुछ खोना नहीं था, कुछ पाना नहीं था, लेकिन पीडीपी ने यहाँ बहुत कुछ हासिल करना है और इससे पहले भी पीडीपी ने बहुत कुछ यहाँ से हासिल किया भी है। तो क्या पीडीपी में जाने के बाद मुजफ्फर हुसैन बेग पहाड़ियों की इस लड़ाई को उसी शिद्दत के साथ लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, और अगर लड़ते हैं तो इसका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान पीडीपी को होगा? एक बात तो तय है कि मुजफ्फर हुसैन बेग के पीडीपी में जाने के साथ पीडीपी मजबूत भी होगी और बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में थे कि पहल कोई बड़ा शख्स करे। वो पहल मुजफ्फर हुसैन बेग ने की। बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीडीपी का दामन ज़रूर थामेंगे। ये एक फ़ायदा पीडीपी को ज़रूर होगा, लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग के पीडीपी में जाने से पहाड़ियों को इसका कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, ये एक सोचने का अमर है। और इस वक्त पहाड़ी मूवमेंट को मुजफ्फर हुसैन बेग जितनी तक़वियत दे चुके या दे सकते थे, पार्टी छोड़ने के बाद, पीडीपी में जाने के बाद उस मोमेंट में कितनी शिद्दत आएगी या उस शिद्दत में कितनी कमी आएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो है कि मुजफ्फर हुसैन बेग के पीडीपी में जाने से मुजफ्फर हुसैन बेग पहाड़ियों के इस कॉज को, जिस कॉज को पिछले कई सालों से लड़ रहे थे, और इस वक्त लगता ये था कि होम मिनिस्टर को सबसे ज़्यादा भरोसा मुजफ्फर हुसैन बेग पर ही है, तो मुजफ्फर हुसैन बेग के पीडीपी में जाने से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फर हुसैन बेग को माइनस करके पहाड़ियों को ये रिजर्वेशन देगी, या मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी में रहकर भी पहाड़ियों की इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। आने वाला वक्त ये सब कुछ तय करेगा, और जब ये चीज़ें तय होंगी तब हम आपकी खिदमत में वो तमाम चीज़ें भी रखेंगे कि किस तरह एक बड़े चेहरे ने जब पीडीपी ज्वाइन की और उस बड़े चेहरे के ऊपर पहाड़ी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए भी बैठे हैं, तो क्या मुजफ्फर हुसैन बेग इस वक्त सिर्फ वो ज़बान बोलेंगे जो पीडीपी की ज़बान है, या वो ज़बान जो पहाड़ियों की ज़बान है और जिस ज़बान को वो पिछले कई सालों से बोलते आए हैं?